शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। महर्षि पतंजलि ने ईश्वर की परिभाषा की है, ईश्वर का लक्षण बताया है कि ईश्वर के कैसे लक्षण होते हैं, किसको ईश्वर मानना चाहिए और किसे ईश्वर नहीं मानना चाहिए। यदि वो ईश्वर है तो उसका कैसा स्वरूप होना चाहिए, उसकी परिभाषा यथार्थ रूप में 24वें सूत्र में महर्षि पतंजलि स्पष्ट करते हैं। क्लेश कर्म विपाक आशयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। ये ईश्वर का स्वरूप है। ऐसे स्वरूपों वाला ईश्वर होता है जिसमें क्लेश नहीं रहते हैं और क्लेशों से प्रेरित होकर के कोई ऐसा कर्म नहीं कर सकता। इसलिए कहा यहां पर क्लेश के बाद में कर्म। ईश्वर ऐसा कोई कर्म नहीं करता है जिन कर्मों के पीछे क्लेश कारण बनते हों। अर्थात ईश्वर कर्म नहीं करता है ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा कर्म नहीं करता है जिस कर्म से व्यक्ति को फल प्राप्त हो जाए। इसलिए कर्मों से भी ईश्वर को यहां पर अलग बताया जा रहा है, कर्मों से भिन्न बताया जा रहा है, कर्मों से युक्त होता नहीं है। और महर्षि वेदव्यास ने इस कर्म शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है, कुशला कुशलानि कर्माणि, कुशला कुशलानि कर्माणि। ऐसे कर्म जो कुशल है यानी पुण्य कर्म है, ऐसा कर्म जो अकुशल है यानी पाप कर्म है। परमपिता परमेश्वर पाप और पुण्य इन दोनों प्रकार के कर्मों से अपरामृष्ट पृथक है, भिन्न है, अलग है। यानी ईश्वर पुण्य कर्म नहीं करता है, ईश्वर पाप कर्म भी नहीं करता है। और ना ईश्वर पुण्य कर्म करता है ना पाप कर्म करता है, फिर भी ईश्वर कर्म तो करता है। पर वो जो कर्म करता है वो कर्म ना पुण्य में आता है ना पाप में आता है। और यहां इस बात को समझने का प्रयत्न करना है, जो मनुष्य कर्म करता है वो क्यों करता है। मनुष्य जो भी कर्म करता है वो क्यों करता है। मनुष्य इसलिए कर्म करता है, जो चीज अप्राप्त है, जो वस्तु अप्राप्त है, जो पदार्थ मनुष्य के पास नहीं है, अप्राप्त वस्तु को, अप्राप्त पदार्थ को प्राप्त करने के लिए कर्म करता है। आज जो भी हम कर्म करते जा रहे हैं अप्राप्त है, हमारे पास में नहीं है। जो हमारे पास में नहीं है उसको पाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं। मनुष्य के पास पैसा नहीं है, पैसे को पाने के लिए कर्म करता है। मकान नहीं है तो मकान को पाने के लिए कर्म करता है। नौकरी नहीं है तो नौकरी पाने के लिए कर्म करता है। भोजन नहीं है तो भोजन पाने के लिए कर्म करता है। पानी नहीं है तो पानी पाने के लिए कर्म करता है। जो भी कर्म करता है कुछ पाने के लिए करता है। यानी अप्राप्त को, जो प्राप्त नहीं है उसके पास में नहीं है,
उस अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए कर्म करता जा रहा है। यह मनुष्य है, परंतु ईश्वर ऐसा कोई कर्म नहीं करता। ईश्वर को अप्राप्त तो कुछ भी नहीं है, ईश्वर को तो सब कुछ प्राप्त है। और मनुष्य जिस धन को, मकान को, जमीन को, सोने को, चांदी को, नौकरी को, उसको, इसको किस लिए प्राप्त करना चाहता है? क्योंकि उनसे उसको सुख मिलता है। सुख पाने के लिए उन पदार्थों को प्राप्त करना चाहता है, पर ईश्वर को ऐसा प्राप्त करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर को ये सारी चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि इन समस्त पदार्थों को ईश्वर ने ही बनाया है और ईश्वर ने बना करके हम सब मनुष्यों के लिए दिया है। इसलिए ईश्वर को इन पदार्थों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए कोई भी कर्म ईश्वर नहीं करता है। फिर भी ईश्वर कर्म करता है। और जिन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य कर्म करते हैं, उन पदार्थों से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है, और जिससे सुख प्राप्त होता है उसको प्राप्त करने के लिए कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है। परंतु ईश्वर को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ईश्वर के पास में सब कुछ प्राप्त है। यानी मनुष्य सुख को पाने के लिए इन पदार्थों को प्राप्त करना चाहता है, और ईश्वर के पास सुख तो है। ईश्वर स्वयं आनंद से परिपूर्ण है। ईश्वर को तो जो पाना था वो तो प्राप्त है पहले से, उसी के पास में है। जब से ईश्वर है तब से ईश्वर के पास आनंद है। आनंद ईश्वर से अलग नहीं हो सकता। आनंद ईश्वर का स्वरूप है। आनंद ईश्वर की एक विशेषता है। आनंद ईश्वर का एक गुण है। आनंद ईश्वर का एक धर्म है। आप धर्म कहो, गुण कहो, विशेषता कहो, क्वालिटी कहो, कुछ भी कहो, ईश्वर और आनंद से परिपूर्ण है। तो आनंद और ईश्वर दोनों एक साथ में हैं। जब से ईश्वर है तब से आनंद है। आनंद ईश्वर से अलग नहीं हो सकता। ईश्वर को पहले से ही आनंद प्राप्त है, यानी ईश्वर के पास स्वतः आनंद विद्यमान है। तो ईश्वर क्यों कर्म ऐसा करेगा जिसको करने से ईश्वर को आनंद प्राप्त हो? ईश्वर के पास पहले से ही आनंद प्राप्त है, अर्थात ईश्वर के पास पहले से ही आनंद विद्यमान है। इसलिए ईश्वर ऐसा कोई कर्म नहीं करता जिस कर्म को करने से उसको आनंद प्राप्त हो जाए जो उसके पास ना हो। इसलिए अप्राप्त सुख को प्राप्त करने के लिए मनुष्य कर्म करता है, ऐसा कर्म ईश्वर कभी नहीं करता। और देखिए, जो प्राप्त दुख है, मनुष्य के पास बहुत सारा दुख है, उस प्राप्त दुख को दूर करने के लिए मनुष्य कर्म करता है। शरीर में मल है और उस मल को दूर करने के लिए व्यक्ति को स्नान करना पड़ता है। यदि मल रहेगा तो दुख मिलेगा। ईश्वर को स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के पास ऐसा कोई दुख नहीं है। इसलिए ईश्वर ऐसा कर्म कोई नहीं करता है जिससे उसको दुख दूर करना पड़े, क्योंकि उसके पास दुख है ही नहीं। उसके पास तो आनंद ही आनंद है। तो दो प्रकार के कर्मों को मनुष्य करता है। सुख को प्राप्त करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए, अप्राप्त सुख को प्राप्त करने के लिए कर्म करता है। और मनुष्य के पास दुख है तो उस दुख को दूर करने के लिए, प्राप्त दुख को दूर करने के लिए कर्म करता है।
इस प्रकार दो प्रकार के कर्म मनुष्य करता जा रहा है, सुख को पाने के लिए कर्म और दुख को दूर करने के लिए कर्म। ऐसे कर्म परमेश्वर ईश्वर कभी नहीं करता। जब कुशल कर्म पुण्य कर्म मनुष्य करता है तो सुख प्राप्त होता है, जब अकुशल कर्म पाप कर्म करता है तो दुख प्राप्त होता है। और मनुष्य करता है इसलिए उसको दुख भी प्राप्त होता है और सुख भी प्राप्त होता है। परंतु ईश्वर ऐसा कोई कर्म नहीं करता, न करने की आवश्यकता ईश्वर को। इसलिए कहा जा रहा है श्लोक में, मंत्र में, सूत्र में, ऋषियों के जितने सूत्र हैं उन सूत्रों में यही बात कही जा रही है। और ऋषि लोगों ने जो भी श्लोक बनाए, विद्वानों ने जो भी श्लोक बनाए, और जो ईश्वर का साक्षात वेद है, वेद भी यही कहता है, ऋषियों के श्लोक भी यही कहते हैं और सूत्र भी यही कहता है, ईश्वर ऐसा कोई कर्म नहीं करता है। इसलिए कर्म, क्लेश के बाद कर्म, कर्म कर्मों से अपरामृष्टा ईश्वर सर्वथा भिन्न है। फिर भी ईश्वर कर्म करता है। वो कौन से कर्म हैं जो ईश्वर करता है? वो कर्म हैं जिन कर्मों का फल ईश्वर को कभी नहीं मिलता। कर्म तो ईश्वर करता है, पर कर्म इसलिए नहीं करता कि फल प्राप्त करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए कर्म नहीं करता। वो कर्म इसलिए करता है जिससे उसके कर्म से हमें सुख मिले। हमारे लिए कर्म करता है, हमें सुख पहुंचाने के लिए कर्म करता है ईश्वर। ये विशेष बात है। और मनुष्य जो कर्म करता है वो अपने लिए करता है, अपने सुख के लिए कर्म करता है। कोई मनुष्य ऐसा संसार में नहीं है, इस सृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, ना हुआ है, ना वर्तमान में है, ना भविष्य में कभी होगा, जो कर्म करे और उसका फल उसको प्राप्त ना हो। जो कर्म करे और वो कर्म दूसरों के लिए ही करे, ऐसा कोई मनुष्य आज तक ना हुआ, ना है, ना होगा। हां, उसके कर्म करने से दूसरों को परिणाम अवश्य मिलता है, उसका प्रभाव अवश्य मिलता है, लेकिन उस कर्म का वास्तविक फल जो होता है वो उस कर्म करने वाले को मिलेगा। मैंने भोजन बनाया है और दूसरों को खिलाया है, और भोजन बना करके दूसरों को खिलाने वाला जो कर्म मैंने किया है, उस कर्म का वास्तविक फल मेरे को ही मिलेगा। हां, मेरे कर्म से दूसरों को सुख अवश्य मिलता है, वो मेरे लिए पुण्य है, और उस पुण्य का जो फल है वो मेरे को मिलेगा, उस पुण्य का फल उनको नहीं मिलेगा। हां, उस भोजन को सामने वाले खा रहे हैं तो उस भोजन का सुख उनको अवश्य मिलेगा, वो भोजन का सुख है, उस कर्म का सुख नहीं है। इस बात को समझना है। मैंने कोई दान दिया किसी को, दान का फल तो मेरे को मिलेगा, लेकिन जो चीज किसी को दी जा रही है, उस चीज से जो सुख उसको मिल रहा है, वो कर्म का सुख नहीं है, वो उस पदार्थ का सुख है। यदि मैं कोई मिठाई किसी व्यक्ति को दे रहा हूं, खिला रहा हूं, तो वो मिठाई का सुख उस व्यक्ति को मिल रहा है। मिठाई देने का जो कर्म मैंने किया है, उस कर्म का सुख तो, उस कर्म का फल तो मेरे को मिलेगा। इसलिए जो भी मनुष्य कर्म करता है, उस कर्म का फल मनुष्य को मिलता है। और यहां ईश्वर जो सृष्टि को बनाने का कर्म करता है, उस सृष्टि को बनाने के कर्म का जो फल है वो ईश्वर को कभी नहीं मिलता, और ना ईश्वर को चाहिए, क्योंकि उसको अप्राप्त कुछ नहीं है, उसको सब कुछ प्राप्त है। तो सृष्टि बनाने का जो कर्म है, उस कर्म को इसलिए करता ईश्वर, उस कर्म के कारण से हम मनुष्यों को सुख मिलता है। हमारे सुख के लिए ईश्वर सृष्टि को बनाता है, हमारे सुख के लिए ईश्वर सृष्टि को बनाए रखता है, इसका पालन पोषण करता है।
और इस सृष्टि को कभी बिगाड़ना भी पड़े, प्रलय करना भी पड़े, वह प्रलय रूपी कर्म भी वो हमारे लिए करता है। प्रलय के कारण से हमें सुख मिलता है, यानी भविष्य में सुख मिलेगा। तो ईश्वर जो भी कर्म करता है उस कर्म का फल ईश्वर को कभी नहीं मिलता, ना उस ईश्वर को फल की आवश्यकता है। ईश्वर कर्म इसलिए करता है उन कर्मों से हमें सुख मिले, हमारे सुखों के लिए ईश्वर कर्म करता है। इसलिए ईश्वर के कर्म सर्वथा भिन्न हैं, मनुष्य के कर्म सर्वथा भिन्न हैं। इसलिए क्लेशों से युक्त होकर के जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों का फल मनुष्य को मिलते हैं, पर ईश्वर क्लेशों से युक्त होकर के कोई ऐसा कर्म नहीं करता। यानी अविद्या से, मूर्खता से, अज्ञानता से युक्त होकर ईश्वर कोई ऐसा कर्म नहीं करता है। फिर भी ईश्वर कर्म करता है तो उस कर्म का उद्देश्य मनुष्य है, आत्माएं हैं, हम लोग हैं, हमारे सुख के लिए करता है। इसलिए कहा जा रहा है कुशला कुशलानि कर्माणि, कुशल अकुशल यानी पाप और पुण्य ये दोनों प्रकार के कर्म हैं, और ये दोनों प्रकार के कर्म मनुष्य करते हैं, ईश्वर कभी नहीं करता है। इस पाप पुण्य रूपी कर्मों से ईश्वर अपरामृष्टः सर्वथा भिन्न है, अलग है, ये बात कही जा रही है। तो क्लेश कर्म विपाक आशयई अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। इस सूत्र के अंदर क्लेश और कर्म इन दोनों की चर्चा हमने की है। मनुष्य क्लेशों से प्रेरित होकर के कर्म करता है, यानी अविद्या से प्रेरित होकर के कर्म करता है। जब मनुष्य अविद्या से प्रेरित होकर के कर्म करता है तब मनुष्य को पाप और पुण्य रूपी कर्मों का फल प्राप्त होता रहता है। यदि कोई व्यक्ति ये कहे ठीक है, यदि मनुष्य अविद्या से रहित, अविद्या से भिन्न होकर के, यानी विद्या से युक्त होकर के यदि कर्म करे तो हां कर सकता है। जब मनुष्य विद्या से युक्त होकर के कर्म करता है तो उस कर्म का फल सुख और दुख, जो संसार में मिलने वाले सुख और दुख है, वो उस मनुष्य को नहीं मिलेंगे। फिर भी उन कर्मों का फल मनुष्य को ही मिलेगा। विद्या से युक्त होकर के जो कर्म मनुष्य करता है उसका फल मुक्ति है, मुक्ति का सुख है। मुक्ति सुख को प्राप्त करने के लिए मनुष्य विद्या से युक्त होकर के कर्म करता है। मुक्ति का सुख प्राप्त हो जाए इसके लिए ऐसा करता है। जब संसार के लिए मनुष्य कर्म करता है तो सांसारिक फल प्राप्त होता है, और मुक्ति के लिए कर्म करता है तो मुक्ति का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। परंतु ईश्वर चाहे अविद्या से युक्त हो चाहे विद्या से युक्त हो, इन दोनों स्थितियों में ईश्वर ऐसा कर्म नहीं कर पाता, न करता है, न उसको आवश्यकता है। फिर भी ईश्वर कर्म करता है, वो विद्या से युक्त होकर के करता है। विद्या से युक्त होकर के कर्म करने के उपरांत भी उस कर्म का फल ईश्वर को नहीं मिलता है। इसलिए कहा जा रहा है यहां पर ईश्वर कर्मों से सर्वथा भिन्न है। ऐसा कर्म कभी नहीं करता है जिस कर्म से फल प्राप्त होता हो। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति। श्यामा